नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, टोपाज रैंक इन AWPL। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता रहता हूं। जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता हूं। साथियों, आज आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज बहुत सारे बॉडी में क्रिएट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? गलत खान पान की वजह से भी हो सकता है, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है। आज एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक हमारा है लीवर का। यानी कि आज हम लीवर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है लीवर। आप कभी भी देखिएगा उसके आर्टिकल को, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो कई तरह की चीज़ें हमारी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। साथियों, आज मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि गलत खान पान की वजह से ये समस्या लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि सर ये समस्या तो है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है भाई साहब, कई तरह की पद्धति हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एलोपैथी से आप इलाज कर सकते हैं, आप उसका आयुर्वेदिक से इलाज कर सकते हैं, आप उसका होम्योपैथिक से इलाज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो पद्धति है मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ आपको। मेरे पास है आयुर्वेदिक पद्धति। तो साथियों, आपको इस बात की तो जानकारी है ही कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था के साथ काम कर रहा हूँ और उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। हमारी संस्था लगभग 2014 से काम कर रही है भारत के अंदर, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। लोगों को लीवर कैंसर तक को ठीक कर दिया गया है, यानी कि लोगों का कैंसर जो लीवर के अंदर था वो भी ठीक कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं आज के समय पर। तो आज लीवर को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे, उसके कारण भी बताऊंगा, और ये दिक्कतें हो क्यों रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। स्लाइड के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आने वाले 4 से 5 मिनट के अंदर आपको उसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी, और प्रोडक्ट कौन कौन से इसके साथ मैं दे सकता हूं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो एक ट्रेनिंग भी हो जाएगी हमारे साथियों के लिए, ठीक रहेगा ना? तो साथियों, लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपको इसकी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉब्लम्स। जी हाँ, देखिए, लीवर से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल रही है। जैसे कि लीवर रोग के कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C। अब हेपेटाइटिस A, B, C कितना खतरनाक है आप सब जानते हैं, होता है ना? तो साथियों, इसके बारे में जानकारी आपको मिल रही है। थकान, कमजोरी, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना। जब शरीर ऐसे लगे ना कि यार थकावट महसूस हो रही है, खा रहा हूं लेकिन फिर भी कुछ लग नहीं रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ चुकी है। भूख कम लगना लीवर की वजह से हो जाता है ये सब कुछ। वजन में कमी, बिना कारण वजन का घटना हो रहा है। साथ ही साथ लीवर सिरोसिस, लीवर की कोशिकाओं का नष्ट हो जाना और उनका जख्म में बदल जाना। अब ये होती है शुरुआत किसकी? लीवर कैंसर की। जी हाँ, यहाँ से होता है लीवर का कैंसर शुरू। देखिए, लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है दोस्तों, अगर ये 90% भी ये मान के चलो कि खत्म हो गया है, तब भी ये काम करता रहता है। लीवर हमेशा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाकर के फेल हो जाता है, ठीक? यानी कि इसका पता नहीं चलता शुरुआत में कि लीवर मेरा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते नहीं पेट में ऐसे झांक करके। तो इसके टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, जैसे थकान या कमजोरी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इसके टेस्ट करा सकते हैं। इसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका अल्ट्रासाउंड का, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है आपका SGPT आप टेस्ट करा सकते हैं ब्लड के माध्यम से। तो ये टेस्ट जब आपके पता चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपके लीवर में आखिरकार प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी थी। अब सिम्टम कैसे हैं? सिम्टम क्या पता? त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। आपने देखा होगा, पीलिया आराम सुना है आपने? तो पीलिया हो जाता है जब लीवर सही से काम नहीं करता है। पेट में दर्द और सूजन महसूस होना, यानी कि पेट में टाइटपन महसूस होगा, सूजन महसूस होगी, तो आप समझ लीजिए कि लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। भूख न लगना, बहुत कम भूख लगना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये भी एक कारण बनता है। आपको पता चल जाएगा कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। टखनों और पैरों में सूजन, यानी कि आपके पैरों के अंदर जो पैर हैं आपके, उसमें सूजन महसूस होगी, या फिर आपके जो घुटने हैं उसके अंदर, यानी कि जो जॉइंट है वहां पर आपको दर्द महसूस होने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और थकान स्पेशली आपको पता चली जाएगी कि भैया थकान बहुत हो रही है। उल्टी या मतली भी आ जाती है कभी कभी, यानी कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उल्टी होने वाली है, तो वो भी एक चीज़ें आपको होने लगती है। देखिए, लीवर का काम क्या है वो आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप भोजन करते हैं ना, तो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर से एक बाइल निकलता है, जो उसका स्पेशल काम होता है। तो जब वो निकलना बंद हो जाए तो आपका भोजन भी सही से पचता नहीं है। तो यानी कि जो भोजन आप करते हैं वो वहीं पर रखा रहता है, वो सही से पचेगा नहीं। तो वो भी एक कारण बनता है आपको भूख ना लगना। तो सिम्टम तो आपको पता चल चुके हैं, अब थोड़ा सा कारण जान लेते हैं कि भाई ये दिक्कत हुई क्यों, क्योंकि कॉजेज जानना जरूरी है ना। शराब का अत्यधिक सेवन बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल। देखो, मैंने फिर से कहा था कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को खुद बिगाड़ते हैं। शराब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लोग बाग करते हैं, यानी कि उसमें आप बीड़ी सिगरेट को भी ले सकते हैं, गुटखा भी ले सकते हैं, या फिर कुछ अन्य ऐसी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, मुझे तो ज़्यादा नाम नहीं पता है, जो नशा करती हैं, जो नशे के लिए बनी हुई है।
वो कहीं ना कहीं कुछ ड्रग्स भी मैंने सुना कि बहुत सारे बच्चे ड्रग्स भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, वो लीवर को इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आजकल क्या हो रही है कि जरा सा सिर दर्द हो गया आपने एंटीबायोटिक ले लिया, जरा सा कुछ हो गया आपने स्टोर से जाकर के सामान ले दवाई ले ली, तो क्या हो क्या रहा है कि आप एंटीबायोटिक खाते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक खाते जा रहे हैं और आपके लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो लीवर के साथ साथ आपकी किडनी को इफेक्ट कर रहा है, आपको जानकारी नहीं हो रही है। तो हो क्या रहा है, इन दवाइयों से कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो वो भी एक कारण बनता है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा फैटी लीवर निकल गया, यानी कि जब आप SGPT टेस्ट कराएंगे ना तो वहाँ से पता चलेगा आपको। दवाओं और केमिकल्स का दुरुपयोग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अस्वस्थ खान पान, अनहेल्थी डाइट। अनहेल्थी डाइट में क्या क्या चीज़ आती है आपको पता है, आपका जंक फूड आता है। और स्पेशली आज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है कि जितने भी आप ये पैकेजिंग वाले खाने खाते हैं ना, पैकेजिंग वाला आपने देखा होगा, बहुत सारे जूस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक भी उसमें शामिल है। तो दोस्तों वहाँ पर जो पैकेजिंग है उसको जब हम कहीं रखते हैं, जो लोग स्टोर करके रखते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी आ जाते, कॉकरोच चूहे वगैरह भी आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो लोग उसके ऊपर कुछ पॉइजनिंग वगैरह डालते हैं वहाँ पर उसको सही सेफ रखने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो जो चूहा होता है, वो जो कॉकरोच होता है, वो डेथ हो जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है और उसका बैक्टीरिया उधर फैलता है चारों तरफ। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो इसकी डीपली में आप थोड़ा जाएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगा, वहां तक मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उन चीज़ों का इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि यार ताज़ा खाना खाना चाहिए। स्मोकिंग एंड टॉक्सिन्स, स्मोकिंग आप जानते ही हैं, आजकल एक शौक चढ़ा है लोगों को स्मोकिंग करने का, लेकिन ये बहुत नुकसान करता है। उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। कौन से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं? हल्का जहर है लेकिन चढ़ता धीरे धीरे है, बट असर बहुत करता है। निकोटीन और कैफीन धीरे धीरे चढ़ेगा। ये चाय में भी मिलता है, चाय की पत्ती जो होती है ना उसके अंदर भी पाया जाता है। तो अगर जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनको भी ये नुकसान करता है। तो साथियों आप समझिए कि कहीं ना कहीं हम गलत चीज़ें खा खा करके अपने लीवर को खराब कर लेते हैं। पानी और भोजन से संक्रमण, यानी कि अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अशुद्ध पानी पी रहे हैं तो उसका भी नुकसान आपके बॉडी में होने वाला है। तो इसलिए कहीं पर भी किसी भी जगह देख करके पानी मत पीजिए यार, थोड़ा देख करके पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साफ पानी पीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके संक्रमण से बचने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये कहने के हमारे लीवर को फर्क करता है। तो कोशिश ये है। अब बात आती है कि साहब सारी चीज़ें तो पता चल गई मुझे, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि कई तरह की पद्धति हैं। आप अंग्रेजी दवाई भी खा सकते हैं, आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, आप होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ तीनों में से एक मेरे पास सोल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास आए हुए हैं। और इसकी पूरी जानकारी अगर आप चाहिए तो अलग से मेरे से ले सकते हैं, बट आपको मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है लिवोडोक, यानी कि हमारी संस्था ने एक प्रोडक्ट बनाया है लिवोडोक, जिसके आज हमारे पास हजारों रिजल्ट हैं लोगों के ठीक होने के। इवन लीवर कैंसर तक भी ठीक हो चुका है। साथ ही साथ पंच तुलसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंच तुलसी जरूर लेना है, और साथ में एक कॉम्बिनेशन है एलोवेरा। अब तीनों चीजों के बारे में आप जानते हैं। अब मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए दोस्त, हमारे जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वो वनस्पति से बने हुए हैं, यानी कि जड़ी बूटियों से बने हुए हैं। अब जड़ी बूटी में भी कई तरह की वैरायटी आती है। तो हमारे पास जो वैरायटी है वो स्पेशल R&D करने के बाद ही लोगों को दिया जा रहा है। यानी कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आयुष मंत्रालय से रिकमेंडेड हैं और हमारी खुद की R&D से रिकमेंडेड है। तो आप सोचिए कि लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो मेरे भाई, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से चीजें ठीक हो सकती हैं, यानी कि लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ठीक हो सकती है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, सिर्फ लीवर ही ठीक नहीं करता है, आपकी बॉडी के जो दूसरे अंग हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गन हैं, आपकी किडनी है, आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, उसको भी आराम मिलता है। तो फायदा क्या हुआ? यानी कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी का सर्विस हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों इसको लेकर के आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बनता है, सर इसका डोज कितना लेना? भैया मेरे इस पे सभी पर डोज लिखा हुआ है, हमारे जितने भी पैकेजिंग है सब पर डोज लिखा हुआ है। तो वो डोज आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा।